सरफरोश की तमन्ना अब तो हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये कहावत है जो बिल्कुल सिद्ध एकदम सत्य स्थापित हो रही है प्रधान वीरेंद्र यादव पर। वो जेल में है, खुद की जो फिक्र नहीं है, वो लगातार परिवार वालों से अनुराग केस की खबर ले रहा है। और 10 मार्च की जो तारीख थी, 19 मार्च की जो तारीख थी, उस पर आखिर बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं हुआ, वो ये पूछ रहा है। और दोस्तों बहुत सारी खबरें ऐसी आई है थाने से जो मैं आपको देने वाला हूँ। उसके पहले मैं आपको बताऊँ कि वीरेंद्र यादव ना छूटने को लेकर तमाम राजनीतियाँ चलने लगी हैं। और जो ये आप, हम और तमाम लोग जो ये चाहते हैं कि निर्दोषों को जो है वो न्याय मिले, जो दोषी हो उसे सज़ा मिले, इन सब के बीच में आपको कोई और नहीं ले जाता, बस कि वो खाकी वाले ले जाते हैं, जिनको आप चुनते हो, जिनको आपके एक वोट संसद तक ले जाते हैं। लेकिन वो ही राजनीति नहीं करते, वो कूटनीति करते हैं, आपकी भलाई की बात नहीं करते। दोस्तों इतने दिन गिरफ्तारी हुए हो गया, क्या कोई नेतागण वीरेंद्र यादव के यहाँ पहुँचा? क्या कोई विधायक, कोई सांसद, कोई पुराना नेता, कोई युवा नेता, कोई छात्र नेता, कोई फलाने समाज सेवी कोई पहुंचा? क्यों भाई? उसका गुनाह क्या था? गुनाह सिर्फ इतना था कि वो एक गरीब का साथ दे रहा था, वो न्याय की बात कर रहा था, वो खाकी और खादी के खिलाफ होकर न्याय दिलाने की बात कर रहा था। यही गुनाह था। कोई भी ऐसा नेता, जब तो टीआरपी थी, जब तो आपके सामने बड़े बड़े चैनल आते थे, जब तो फलाने तक वाले आते थे, तब तो आए। कोई कहे कि ये दे दूंगा, कोई कहे तो वो दे दूंगा, न्याय दिला दूंगा, अध्यक्ष जी से बात करा दूंगा, मिलवा दूंगा, बुलडोजर चलवा दूंगा। अरे आप ज़रूरत है, उस परिवार को एक कंधे की ज़रूरत है। भला हो सत्यवीर सिंह वकील साहब का जो पूर्ण रूप से लगे हुए हैं, अब उस परिवार को एक कंधे की जरूरत है कि उसका जो दायां हाथ का कंधा था अनुराग के पिता का, वो जेल में है, वो सलाखों में है। अब क्यों नहीं आ रहे हो? अरे सिर्फ अपनी वोट के लिए बता रहा हूं मैं। दो चीज़ बुरा लगेगा, बहुत लोगों को लगेगा, लेकिन सच बोलने की आदत है और बोल दूंगा मैं। जब दो यादवों की लड़ाई होती है, समाजवादी पार्टी तब तो दिखती है जब वो टीआरपी होती है, लेकिन उसके बाद कहाँ जाएगा? अरे नेता हर बार अध्यक्ष नहीं आने वाले हैं। नेताओं को मैं बता दूं, हर बार अखिलेश जी आकर आपको नहीं न्याय दिलवाने की बात करेंगे। हर दिन आपके बड़े बड़े विधायक सांसद नहीं आने वाले बात करेंगे। ये जो समाजवादी लिखते हैं, कहते हैं ना समाजवादी संघर्षों के आदि होने चाहिए, कहाँ हो भैया? अरे आप भी ले लो ना वीरेंद्र यादव से टीआरपी, लेकिन न्याय तो दिलवा दो उस परिवार को। क्यों डर है? आपको भी थाने जाने का डर है? किससे डर है भाई? फिर नेता क्यों बन गए हो? न्याय की बात कोई नहीं करने आएगा दोस्त। ये ऐसा ज़माना चल रहा है और इसमें गलती हम आपकी भी होती है। हम फलाने जाति के हैं, फलाने मजहब के हैं, फलाने के लोग हैं, हम बात करने लगते हैं, फिर जातिगत पॉलिटिकल करके ना नेतागिरी की बात करने लगते हैं। नेतागिरी करना ठीक नहीं है। आप किसके लिए खड़े हो तो ये ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि अनुराग केस के लिए फेमस होने के लिए वीरेंद्र यादव ने साधन किया, इसलिए ऐसा किया, उसने ऐसी बातें बोली, मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, आप लोग भी ऐसा काम करो। आप लोग भी अनुराग के परिवार को न्याय दिलाओ। वीरेंद्र यादव केस में अगर वो सही है तो उसको रिहा करवाओ। मैं तो ये भी कह रहा हूँ, अगर वो सही है तो जांच करवाओ ना निष्पक्षता के साथ। सोमवार को वीरेंद्र यादव की पेशी होगी कोर्ट में, वहाँ देखते हैं क्या होता है। उस खबर पर नज़र बनाए हुआ हूँ और आपको इससे पहले रोज़ पल पल की खबरें देता रहूँगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इस मुद्दे को जिस प्रकार से दबाने की कोशिश प्रशासन की हुई, वहाँ के बड़े नेता, स्थायी नेता वहाँ जा नहीं रहे हैं, खबर नहीं ले रहे हैं, ये वहाँ के विधानसभा के लोग, वहाँ के ग्राम सभा के लोग देखते रहें। क्या ग्राम पंचायत चुनाव नज़दीक था तो साजिशों के तहत आप किसी को भी फंसा दोगे? देखो आपका दांव आपके ऊपर उल्टा पड़ने वाला है दोस्तों। अगर आपकी ये साजिश की होगी कि शायद धूमिल होगा, बच्चे बच्चे, घर घर, औरतें, गांव, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, एक ईश्वर कह रहा है कि वो फंसाया गया है, क्योंकि आपने सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखाया, आपने तमाम चीज़ें नहीं दिखाई। और यही कारण रहा है कि हर जगह आवाज़ उठ रही है, वो निर्दोष है, उसे छोड़ दो। प्रशासन हो, वहाँ के नेता हो, वहाँ के अधिकारी हो, साजिश करता हो, सब बेनकाब होंगे धीरे धीरे। फिलहाल मैं बताऊँ, वीरेंद्र यादव ने थाने से भी, जेल से भी ये कहा है, अपनी पत्नी को संकेत दिए हैं
अपनी बहनों से ये कहा है कि अनुराग के परिवार के साथ खड़े रहो, न्याय दिलाने की बात है, न्याय के लिए लड़ा हूँ, लड़ता रहूँगा। और तो और ये भी है, उसने साफ कहा ये साजिश है, परेशान मत होइए, सत्य जो है वो पराजित नहीं होता है, थोड़ा संघर्ष से हैं, निकल जाएंगे। पैसों की बात थी, वो चलता रहता है। और एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, कई बार षड्यंत्र बहुत भारी पड़ते हैं दोस्तों। ये षड्यंत्र जिसने रचा होगा वो षड्यंत्रकारी कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके लेने के देने पड़ जाएं। आज उस कमरुद्दीनपुर नहीं, उस पूरे विधानसभा की बात मैं कर रहा हूँ। तमाम ऐसे बड़े बड़े लोगों की कुर्सी खतरे में है और वो षड्यंत्रकारी अपने ही जाल में तो फंस नहीं गए हैं, फंस गए अपने ही जाल में वो लोग। मैं साथ बता रहा हूँ, निर्दोषों को, गरीबों को अब जागना होगा। आपके लिए कोई नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो फलाने पार्टी के फलाने विधायक, फलाने नेता, फलाने हमारे अच्छे मित्र हैं, फलाने, कोई नहीं होता ये खादी में। ये खुद के नहीं होते भाई, खुद की पार्टी के नहीं होते। खैर मैं कड़वा बोलता हूँ, बुरा लगता है तो क्षमा चाहता हूँ, और सही लगता है तो कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर देना। हौसले को 7वें आसमान तक पहुँचाना। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो और बल मिलेगा। बाकी आपकी आवाज़, क्षेत्र की आवाज़, गांव की आवाज़, हर उस गरीब की आवाज़ लेकर आपके बीच आता रहूँगा।